तो तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल स्टडी यूटोपिया पे। गेंजुत्सु में बताना। तो भाई लोग अभी जो है वही रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉग है वो पिछले वाले ब्लॉग के नेक्स्ट दिन की है, बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे मैं गैप लेते रहता हूँ, मैं बोलते रहता हूँ। एक्चुअली कल ही मैंने शूट किया, कल ही मैंने पोस्ट किया और आज नया है। तो अभी तो ऐसे कुछ है नहीं करने को, लेकिन अभी तो बस सोऊंगा। लेकिन बस ऐसे मन किया, सोचा कि बाद में टाइम ना मिले तो फिर अब ये शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, सच बताता हूँ। 0% अंडा, कुछ नहीं हुआ है। मैं वाईपीटी भी ऑन नहीं किया था, आज काउंटिंग भी नहीं हुई मेरी पढ़ाई की। और नीचे में बुक रखी है ऑप्टिक्स की, 12th आने वाला है। नहीं तो खोल के देखा, बस है, बस देखा ही है, कुछ पढ़ा नहीं है। 11 तो ख़त्म हो जाए सही से। तो हाल कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और अपना हाइड्रोजन जल्द ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। मैं अभी एनसीईआरटी हाथ में लिया ही था रीड करने के लिए, लेकिन मन नहीं किया मेरा करने का, क्योंकि होता है ना कभी-कभी जब पूरा दिन ही बकवास जाता है तो अंत में मन भी नहीं करता है कुछ करने का। ये ख़राब चीज़ है, मुझे पता है कि जितना भी टाइम मिले थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करे तो कुछ करना ही बेहतर है। और बाकी बात आए तो केमिस्ट्री जल्दी एंड हो जाएगा, कल फिज़िक्स के भी लेक्चर लेंगे, तो 2 दिन में आई थिंक वेब्स भी एंड हो जाने वाला है, अगर हम सचमुच में रेगुलरिटी बना के चलें। मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद हम सीधा प्रोबेबिलिटी पे जाएँगे, प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस। शायद प्रोबेबिलिटी नहीं जाएँगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का चाहिए पीएनसी, और पीएनसी संगीत से करूँगा, फिर प्रोबेबिलिटी करूँगा, ठीक है। तो लेक्चर्स जो अपने हैं ऑफ टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो करना है, और ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 मेन प्रायोरिटी अभी है। मैंने सोचा, जस्ट अभी सोचा था। तो अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है वो कंप्लीट करना है, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे वेव्स खत्म करना है, तब हमारे पास क्या बचेंगे। मैं कंफ्यूज हूँ, ग्रेविटेशन मैंने जब वन शॉट में किया था तो उसको करना है कि नहीं, सोच रहा हूँ कर लूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, फ्लूइड्स कर लेते हैं, और फ्लूइड्स करने के बाद टाइम बचा तो ठीक है, वरना रिवीजन से कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के हाल ठीक है, मतलब थर्मोडायनामिक्स बाकी है। तो थर्मोडायनामिक्स केटीजी एक्चुअली मैंने तो फिजिक्स में पढ़ी हुई है केटीजी, और जब मैंने केमिस्ट्री की पूरी बुक सच में रीड की अच्छे से, तो फिर सॉरी केमिस्ट्री की, तो उसमें मुझे लगा कि बहुत ऐसी चीज़ है जो कि फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं जब बुक रीड की तो मुझे लगा कि ये भाई ये सब चीज़ तो पढ़ा ही हुआ है। लेकिन लेक्चर में कभी होता है ना कि कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ा देते हैं, और ट्रिक्स, क्वेश्चंस, पैटर्न्स ये सब डिकोड करके दिखा देते हैं, वो करना है। तो अभी जो है ना सिर्फ थियोराइज्ड या तो वोकैबुलरी बोल रहा हूँ, थ्योरी वाली मतलब सब बची हुई है, बस वही पढ़ना है, ठीक है। बस एक केमिस्ट्री में है केटीजी के न्यूमेरिकल्स और थर्मोडायनामिक्स, ये बाकी है, फिर रिवीजन तो अपने आप चलता ही रहता है, टेस्ट भी देने हैं। और फिजिक्स में सब कुछ कैलकुलेटिव है, फिजिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मुझे फिजिक्स का प्रैक्टिस का बहुत चिंता है, क्योंकि अभी तक मैंने सी खाली प्रैक्टिस किया है। रोटेशन जो खत्म किया उसको वापस रिवीजन भी करना है, उसको भी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। और बेस एसएचएम जो खत्म किया उसे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी मैथ्स में तो वही प्रैक्टिस थ्योरी एक ही टाइप की चलती रहती है। बाकी कुछ चल नहीं रहा आजकल, बहुत बोर हो गया हूँ कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है, ना मैं बाहर जाता हूँ, घर में पूरा दिन रहना, और फ़ोन पे क्या कितना ही कोई देख चुकेगा। 10 दिन छुट्टी के, 10 दिन बाद, आज कितनी तारीख है, आज एक सेकंड देखने दो मुझे, आज कितनी तारीख है, आज है 16 तारीख। 6 दिन हुए, मतलब मैं 12 तारीख के बाद से पढ़ना चालू किया हूँ। ये जो 12 तारीख का दिन है, मेरा एग्जाम खत्म हुआ 27, और 27 से 10 दिन तक मैंने लगातार सिर्फ वेब सीरीज़ और कुछ शोज़, कुछ मूवीज़, जैसे कि मैंने क्या क्या देखा, मैंने एओटी खत्म कर दिया देख के। मैं सोचा था ये कॉलेज में जाके देखूंगा, पर इतना हाइप बन गया ना, मेरे मतलब क्लासमेट्स बात करते थे, मैं सोचा भाई जब बैठे हैं मन नहीं करा पढ़ने का, चल देख लेते हैं। एओटी देख लिया, फिर उसके बाद मैंने वो ब्रैड पिट की नई आई फिल्म जो है F1 वो देखी। उसके बाद एक कोरियन ड्रामा है कोई, बिग माउथ, वो अच्छी थी, वो भी देखी, मुझे ठीक लगी। इतना कुछ खास, एंडिंग बकवास कर दिया उसका, एंडिंग अच्छा कर सकता था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ देख ली। फिर अभी मैंने हाल ही में एनिमे है ना, हेल्स पैराडाइज, वो देखा। और भी बहुत कुछ देखा हूँ, इस कुछ दिनों मैंने बहुत कुछ देख लिया है। फिर एक जैपनीज़ मूवी है साइलेंट लव, वो भी देखा। मुझे तो ये भी बोल रहे थे मनी हिस्ट देख लो, मैं बोला कि इतना लंबा मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, हो गया मेरा जितना भी इंजॉयमेंट है 10 दिन में। मैं सोचा था कि क्या करूँ, मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँ फिर फ्लो में आ जाऊँ, या बीच में ब्रेक लूँ फिर फ्लो में आऊँ। तो मैंने सोचा पहले ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि यार मैं ब्रेक के बाद जस्ट पढ़ने गया, मेरा रिदम टूट जाएगा। हो सकता है तुम्हें डींगेबाजी लग रही हो, लेकिन मैं सच में ऐसे सोचता हूँ कि मैं पहले 10 दिन तक पूरा ब्रेक लिया, अब मैं पढ़ना फ्लो चालू करूँगा। अब 12th का बैच भी चालू होने वाला है, अप्रैल से ही चालू होने का, या फिर 27 मार्च कुछ ऐसा ही चालू होने वाला है। तो जब मेरा फ्लो बनेगा तो साथ साथ में वो भी बन जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए वो मैं ही सफ़र करूँगा। और अभी कुछ चल नहीं रहा है, मैं रेडिट पे जा जाके कुछ डिबेट्स कर लेता हूँ कहीं पे, कुछ भी आजकल यही सब चलता है। मैं पूरा बोर हो चुका हूँ, बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं करता। मैं बाहर गया हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता, कुछ कुछ हो गया है, कुछ करने का मन ही नहीं करता आजकल। पता है अब मुझे फ़ोन से ज़्यादा अच्छा टीवी लगने लगा है। टीवी में जब मैं चुपचाप पिक्चर देखता हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मुझे अभी सच में लग रहा है कि मेरा 12th कैसे चालू हो सकता है। मैं ऐसे रिवर्स बैक देखता हूँ, अरे मैं तो अभी डोरेमोन देखते हुए मैगी खा रहा था, अभी मेरा 12th भी चालू हो गया। फिर कॉलेज में सोच के ही अंदर से सोचता हूँ कैसे मेरा 12th खत्म हो जाएगा, मैं कॉलेज जाऊँगा, मेरा इतना जल्दी कैसे आ गया, सिर्फ 9 महीने बचे जेईई में। ये सब सोचते सोचते मैं सोचता हूँ कि ये सब कहाँ से क्या हो गया। और प्रिपरेशन भी देखना है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है। बाकी मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाता हूँ, मैंने बहुत बार दिखाई हुई है, लेकिन एक और दिखाता हूँ। ये अभी नहीं बनाई, रिसेंटली कुछ बनाया नहीं है, ये पहले ही बना के रखा हुआ था, मैं को दिखाता हूँ।
कुछ कुछ चीज़ें फ़नी भी है, जैसे कि मैं एक चाइनीज़ आर्ट चालू करने वाला था। ये ट्राई कर रहा था बनाने का, लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया। और जब मैं अप्लाइड आर्ट्स के एग्ज़ाम देने गया था, तो मैं सोचा कि अप्लाइड आर्ट्स में आर्ट भी आता है और पढ़ना भी होता है, तो मैंने दोनों एक साथ किया। मुझे इसके स्ट्रक्चर पे पढ़ना था, तो मैंने इसका स्केच ही बना डाला और साइड में देखो लिखा है, इन्फॉर्मेशंस लिखा है। टाइम वेस्ट है कि एक ही चीज़ टॉपिक पे कितना पढ़ोगे। और ये जो है मैंने एओटी देखने से पहले बनाई थी, ठीक है? ये एरन का, ये इसके लोग बोलते हैं कि इसका आँख डिफरेंट है, लेकिन इमेज में वैसा ही था। अब इमेज जो कलरफुल रियलिस्टिक लगता है, इसलिए अच्छा लगता है। अब मैं तो जब स्केच बनाऊँगा तो ऐसा ही दिखेगा ना। लोग बोलते हैं मिकासा बहुत अच्छी बनी। फिर योर ने मैंने बहुत ट्राई किया इसके फेस अच्छे बनाए, लेकिन बना नहीं। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन दे दिया मैंने, मुझसे उतना अच्छे से बना नहीं है, तो इसलिए मैंने डिज़ाइन दे दिया बस। और फिर मैंने विनलैंड सागा का मेन कैरेक्टर भी बनाया। थोड़ा सा फेस अलग लग सकता है, लेकिन हाँ ओवरऑल देखोगे तो लग रहा है ये थॉर्टिन है। मॉडर्न ड्रेस लग रहा है, हो सकता है कोडेड या फिर ऐसा करके। मैंने यहाँ पे स्लोगन भी लिखा ना इसका, आई हैव नो एनिमीज। दिखेगा? आई डोंट थिंक दिखेगा, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, हाफ दिखेगा, लेकिन उल्टा ही दिखेगा। उल्टे से याद आया, ट्वेल्थ में मिरर भी पढ़ना है। मिरर पढ़ना है, ऑप्टिक्स में तो होगा ही। एरिया अपना इंस्पिरेशन गो टू। ऐसी बॉडी मत लगे रिफ्लेक्शन में, अगर तुम पास से देखोगे तो रफ लगेगी, लेकिन अगर तुम, मैं अगर ऐसे देखो ना, तो ये इन्वर्टेड में बहुत मस्त लग रहा है, ठीक है? सच बोल रहा हूँ, तुम्हें इन्वर्टेड देखो ना, तुमसे मस्त लग रहा है। ये ऐसे में नॉर्मली लग रहा है। और बाकी मेरे पास तो ये अभी खास ड्राइंग नहीं है, मैंने चालू की थी। मैं यहाँ पे एरन मिकासा का ड्राइंग बना रहा था, देख रहे हो? ये देखो। हाँ, मैं आउटलाइन भी देंगे, ऐसे करता हूँ। अरे पिछली बार तो हो गया था, इस बार क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे बनाने में इरिटेट होकर छोड़ दिया। ठीक है, बस इतना ही था मेरे पास दिखाने के लिए। ड्राइंग्स तो है काफ़ी, क्योंकि मैं बचपन में ये सब करता था। ड्राइंग की आदत भी छूट गई। अब मैंने ले लिया था अप्लाइड आर्ट्स, सोच के कि आर्ट्स है, लेकिन उसमें पता चला कि पेंटिंग्स भी करने पड़ते हैं। और मैंने कलर से मेरा उतना कुछ खास रिश्ता है नहीं। देखो, मैं भी वो पेन होता है ना, ब्लैक पेन और रेड पेन, इन सब से स्केच करता हूँ। हाल फिलहाल मेरे वीडियोस का टॉपिक भी सिर्फ यही होता है, लाइफ ऑफ डे इन लाइफ ऑफ अ जेईएस पेरेंट। बस यही टॉपिक मिलता है मुझे डालने के लिए, तो मैं बस यही डाल देता हूँ। देखो, मैं तुमसे बाकी ब्लॉग्स देखोगे लोगों की जो मुझे पसंद आती है, वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे ब्लॉग्स बनाऊँ कि सुबह उठते हैं, डिफरेंट एंगल कैमरास लेते हैं और शूट करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत है ना कि उन लोगों के पास शायद ट्राइपॉड होते होंगे या फिर दूसरे कैमरा होते होंगे, जिससे वो एंगल डालते हैं पढ़ने के। मेरे पास ऊपर में सच में कुछ नहीं है। ऊपर में देखोगे तो ये दीवार है, ठीक है? ये पोस्टर है, दीवार है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन कहाँ रखूँ, एडजस्ट कहाँ करूँ? बस ट्राइपॉड कुछ नहीं है, दिक्कत होती है। माइक नहीं बनाई, ये खरीदी बस। यही है मेरे पास, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता भाई। मतलब कि मेन एम तो यही है। मैं तो बस इस जर्नी को शूट कर रहा हूँ कि मैं जब मेरा जब ये खत्म हो जाएगा, तब मैं जब खुद को देखूँगा तो मुझे कैसा फ़ील होगा। अगर मैं जेईई देके आईआईटी मिला या एनआईटी मिला, तो जब मैं खुद को देखूँगा तो कितना खुशी होगा अंदर से मुझे। और नहीं मिला, तो भी ये रहेगा ना कि हाँ, कि एक कॉन्फिडेंस आया था कि ताकि मैं शूट कर सकूँ, यानी कि मैं शूट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारे चैनल्स बनाए। मेरे एक एनिमे एडिट्स का भी चैनल था जब मैंने बनाया था, अ, लॉकडाउन के टाइम। तब लॉकडाउन में हम लोग फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेलते थे, हद से ज़्यादा खेलते थे। तुम सोच सकते हो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग को जो फ्री फायर खेलते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं खेलते हैं अब उनको कैसे बताऊँ। एक डॉग टैग्स होता है कंप्लीट करने का, ताकि हमें एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड से हम लोग पर्सनल क्या बोलते हैं, एक टाइप का मैप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हम और अपने दूसरे प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। उसको कस्टम कहते हैं। उसको खेलने का जो क्रेज़ था, सोच नहीं सकते। इतना क्रेज़ था ना, लोग वन टैप, मतलब एक-एक गोली में हेडशॉट उड़ाना, ये सब बहुत क्रेज़ी लगता था उस टाइम। तो इसके चक्कर में हमने दिन-दिन भर गेम खेला है, ताकि डॉग टैग्स क्या होता था कि एक्चुअली जो होता था, डॉग टैग्स कंप्लीट करते थे, मतलब कुछ मेंबर्स रहते हैं, मान लेते हैं 20 मेंबर्स हैं, वो सब मिल करते, सबके पास एक कस्टम कार्ड आएगा। सैटरडे को आता था, फ्राइडे को खेलते थे सैटरडे, या सैटरडे को खेलते थे संडे, कुछ ऐसा ही था। तो सबके पास आता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका अलग स्क्वाड, तो अपने से खेलेंगे। तो हमने काम किया, मेरे बगल में ही रहता है लड़का, मेरे 1 साल छोटा है। और तुम जान के खुशी होगे कि वो उसका 11 लगभग खत्म है, वो 10th में है। मैं ही लेट चालू किया, कोई बात नहीं। क्या हुआ था कि हमने जितना भी अपना नूब अकाउंट्स है, उन सबको एक में डाल दिया। और सिर्फ 4 प्लेयर्स थे शायद, 4 या 5 प्लेयर्स, वो 4-5 प्लेयर मिलके गेम्स खेल के सुबह से, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे के करीब शायद खेला। मेरी मम्मी तंग आके लास्ट में बहुत चिल्लाई मेरे ऊपर। तब भाई फ़ोन था ना, फ़ोन हम लोग 1 जीबी रैम वाला था। उसमें कैसे चला फ्री फायर मुझे भी नहीं पता। सैमसंग J2 था या J1 था, ऐसा कुछ था। तब मुझे पता है 2 या 1 जीबी रैम था, मुझे इतना गारंटीड है 1 जीबी रैम था आई थिंक। क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिक्कत है, गेम खेलते-खेलते अपने आप बाहर निकाल देना, घोस्ट राइडर, मतलब खुद ब खुद क्लिक होगा। मतलब मैं मैसेज करूँगा ना, वो खुद ब खुद होगा, ठीक है? मैं ये जो फास्ट है ना, ये बोलने वाला टाइम बहुत लग रहा है ना, मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ, तो मैं इसको फास्ट कर दूँगा, ठीक है? अगर तुम सुन रहे हो तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें बोरियत लग रहा है तो तुम जा सकते हो, तुम्हारा टाइम है। तो क्या हुआ कि हमने इतना खेला, लेकिन डॉग टैग पता है किसकी वजह से? सिर्फ़ 5 डॉग टैग, सिर्फ़ एक गेम की वजह से मैं पूरे दिन का मैच खत्म हो गया। सिर्फ़ एक गेम, बस 5 डॉग टैग चाहिए था। हमने ये डॉग टैग, एक प्लेयर मेरे ही बगल में इधर ही रहता है, ये पीछे रहता है, इधर रहता है, इसको दिया। अब उसकी मम्मी है, वो छोटा-सा बच्चा है, उतना बड़ा नहीं है, मतलब कि 2-3 साल छोटा है। तो ऑफ़ कोर्स हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके कारण सब उसको दोष देते थे, इसी वजह से हुआ। मतलब उस टाइम का गोल्डन पीरियड था, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पैंडेमिक एक गोल्डन पीरियड है, लेकिन नहीं, मैं अब जो खुद के साथ जो टाइम मिला ना, वो गोल्डन पीरियड है। फ्री फायर खेलना, मैं उस समय मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता था, विंग चन, मैंने जैकी चैन की बहुत सारी फ़िल्म देखी है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जैकी चैन सर का। मैं ब्रूस ली की भी बहुत सारी मूवीज़ देखी है। मैं विंग चन स्टाइल एक्चुअली प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद क्लास 6 में, 7 में, जब मतलब एक्चुअली 7 में जब थोड़ा-सा क्राइसिस कम हुआ, मतलब अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं था, लेकिन कम हुआ था, लोग थोड़ा-थोड़ा बाहर निकलना चालू किए थे। तब हम लोग के यहाँ पे एक होता था स्ट्रीट फाइट चैंपियनशिप। एक्चुअली इट्स नॉट अ, क्या बोल सकते हैं, कोई प्रोफेशनल चैंपियनशिप नहीं था, इट्स नॉट प्रोफेशनल, बट एक जो एंथुसियास्ट होते हैं लोग,
स्ट्रीट फाइटिंग के लिए या फिर अपने कला को दिखाने के लिए वो सब मिलते थे और फाइट करते थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी और ये देखते थे, मतलब ऐसे नहीं रूल्स होते थे उनके, मतलब कि हम लोग बैटल देखते थे कैसे कौन करता है, उसमें बहुत मज़ा आता था। और सबसे मेन पॉइंट, मुझे उस समय बेब्लेड मैकेनिक कहते थे, ठीक है? मैं बेब्लेड भी बनाता था और हम लोग एक्चुअल एक एरिया चैंपियनशिप होता था, लोग कहीं-कहीं से आते थे और बेब्लेड ट्राई करते थे, देखते थे, जीतते थे। वो बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड था। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो इतनी कुछ चीज़ें हैं और मेरा 12th आ गया। बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब चला गया। अब पता नहीं, मतलब कि अब ऑफ कोर्स नहीं आ पाएगा वो टाइम, तो क्या कर सकते हैं। 17 मिनट की वीडियो बन गई, हाईएस्ट वीडियो देखा है अभी तक का। मैं इसको कुछ ना कुछ करके तो ज़रूर छोटा कर दूँगा, क्योंकि तुम लोग बोर ज़रूर हो रहे होगे। तो ये तो भाई साहब बस बातें हैं मेरी। पढ़ाई की शुरू करना चाहिए, जो बाकी लोग करते हैं, नहीं कर पाता हूँ, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई तो करूँ भी कैसे? पढ़ाई दिखाने के लिए। लेकिन मैं नहीं जानता था फ्यूचर में शायद ये एक्सेसिबल हो अगले 2 महीने में। शायद मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकूँ या फिर कुछ आए, मुझे पता नहीं था कि बता के भी क्या फ़ायदा जब बाद में आएगा। तो मतलब मैं बस जर्नी को दिखा रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं देखता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ सब्सक्राइब करो या फिर देखो। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कमेंट करो, एनकरेजमेंट होता है। ऑफ कोर्स सबको ही कमेंट बहुत एनकरेजमेंट करता है, एनकरेज करता है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बकबक कर ली मैंने। तो एक काम करते हैं, अब मैं जो है ना, इस वीडियो को तो ऑफ कोर्स मैं अब लंबा एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सटेंड करूँगा तो ये मिनी ब्लॉग नहीं कहलाएगा। अब बिल्कुल मिनी ब्लॉग है ही नहीं, 18 मिनट का हो चुका है। 5, 6, 7 मिनट का होता समझ में नहीं आता। तो एक काम करते हैं, ये स्टोरी है, इसे मैं स्टोरी की तरह पोस्ट करूँगा और दूसरा वाला वीडियो जो है मैं उसको ब्लॉग बना के स्टिक करूँगा, क्योंकि ब्लॉग में भी मैं सिर्फ बोलूँगा या फिर कुछ दिखा दूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस यही कर सकता हूँ, अभी कुछ मेरे पास है नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई एक्चुअली आइडिया है, हो सकता है बहुत जन अभी निकल गए होंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई एक्चुअल आइडिया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बताना कि मैं कैसे अपने सेट मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई को शूट कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं सच्ची में। मैं तुमको मैं मेरा ये टेबल है, ठीक है? ये देखो, ये मेरा टेबल है, एक्चुअली कपड़ा हटा दिया हूँ। ये टेबल है, ठीक है? बस ये टेबल है, सामने एक पोस्टर लगा है, छोड़ो उसको। और यहाँ पे मैं सो चिपकाने वाला हूँ, पेज टेबल। और मैं शूट कैसे करूँ, तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है। मेरे पास जो आइडिया थी, मैंने बॉक्स लगाई थी, वो नीचे में पड़ा हुआ है, ठीक है? बॉक्स ऊपर चिपकाई थी, लेकिन वो टेप से निकल गया। तो तुम मुझे बताना। बाय।